स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच। 171 देशों के प्रतिनिधि शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया। मानहानि मामले में राहुल को राहत नहीं, राहुल गांधी की याचिका खारिज। सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका। सजा पर रोक की मांग खारिज। अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी। सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका। राहुल को मिली है 2 साल की सजा। सजा की वजह से संसद सदस्यता रद्द। राहुल की 2 साल की सजा बरकरार। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने किया संशोधन। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन। अंतिम मतदाता सूची 27 मई को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एससीओ बैठक की अध्यक्षता की। आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर हुई चर्चा। कोरोना के मामलों में आज आया उछाल। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले आए सामने। एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 65,000 के पार। कश्मीर घाटी में आज सुबह से भारी बारिश जारी। कई जगहों से अचानक बाढ़ और जल जमाव की सूचना। लगातार बढ़ रहा है झेलम नदी का जलस्तर। मौसम विभाग ने आज दोपहर से मौसम में सुधार की जताई संभावना। कश्मीर में ईद की तैयारियों में जुटे लोग। सज गए हैं बाजार। डाउनटाउन बना ईद की खरीदारी का खास मरकज। एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश। कहा, एलएसी पर हालात तनावपूर्ण। हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है भारतीय सेना। चडोरा बडगाम की बुगाम क्षेत्र में एक नहर का तटबंध टूटने से कई कनाल जमीन पानी में डूब गई है। सब्जियां भी खराब हो जाती हैं। किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रशासन से तत्काल ध्यान देने की मांग। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। द्रास और कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। कई वाणिज्यिक और अन्य वाहन अक्षम हैं। पर्यटकों को फिलहाल कारगिल से आगे जाने की इजाजत नहीं है। कैपेक्स बजट के तहत लेह जिले के ड्राफ्ट प्लान पर चर्चा। हिल काउंसिल जनरल काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। बजट के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। कई अस्पतालों में अनुमंडल अस्पताल के नाम के बोर्ड लगे हैं, लेकिन दस्तावेजों में सिर्फ सीएचसी का ही जिक्र है। क्या है रैंक बढ़ाने की लोगों की मांग। स्वच्छता निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त सुविधाएं और कामकाज दोनों प्रकार के अस्पतालों में समान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे का तीसरा दिन। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का करेंगे दौरा। शाम को राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में एट होम रिसेप्शन में करेंगे मेजबानी। राज्यपाल, सीएम और मंत्री समेत कई नेता अधिकारी होंगे शामिल। दो दिवसीय G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रतिनिधि करेंगे धर्मशाला का भ्रमण। पहले दिन इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर हुई चर्चा। 29 विदेशी प्रतिनिधि और 30 भारतीय विशेषज्ञ हुए शामिल। G20 डेलीगेट्स के लिए गाला डिनर का आयोजन। हिमाचली संस्कृति के प्रतीकों से किया गया सम्मानित। हिमाचली गीतों पर जमकर झूमे डेलीगेट्स। जस्टिस त्रिलोक चौहान संभालेंगे हाईकोर्ट का नए कार्यवाहक न्यायाधीश का कार्यभार। जस्टिस सबीना को दी गई विदाई। हाईकोर्ट में फुल कोर्ट एड्रेस का किया गया आयोजन। आज से नहीं मिलेगी कांगड़ा को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। खराब मौसम की वजह से सीएम सुक्खू का धर्मशाला दौरा हुआ रद्द। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार को जाएंगे सीएम सुक्खू। कांग्रेस आलाकमान ने बनाया स्टार प्रचारक।
शिमला नगर निगम चुनाव में आज नामांकन वापसी का दिन। छटनी में 109 में से 107 नामांकन पाए गए सही। हिमाचल में कोरोना के मिले 315 नए मामले। कुल एक्टिव केसेस की संख्या हुई 1672। कोरोना पीड़ित एक शख्स की गई जान। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल में 22 अप्रैल तक रहेगा मौसम खराब। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति दारचा श्रृंखला सड़क पर रेस्क्यू। 9 मजदूरों को सुरक्षित दारचा लाया गया। 7 घंटे से ज्यादा समय तक चला रेस्क्यू। बर्फबारी में फंस गए थे 9 मजदूर। रात को ही रवाना हो गया बचाव दल। सुबह सबको सुरक्षित लेकर लौटा बचाव दल। लाहौल घाटी में दूसरे दिन में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे घाटी का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाटी के तापमान में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान -8 से 10 डिग्री तक नीचे चला गया है। किन्नौर में लैंडस्लाइड। बारिश बर्फबारी के चलते लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे कई जगह से हुआ बंद। नेशनल हाईवे को बहाल करने में जुटी टीम। बीआरओ की टीम बहाल करने में जुटी। पंगी नाला पागल नाला के पास लैंडस्लाइड। श्रीकांत शर्मा का शिमला पहुंचने पर पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने शानदार स्वागत किया। श्रीकांत शर्मा का चुनाव के दौरान रोकने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी थोड़े संकट में है। किन्नौर की पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर है। इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और तापमान नीचे गिर गया है। धर्मशाला में G20 सम्मेलन में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने योगाभ्यास शिविर में हिस्सा लिया। अमित शाह की मौजूदगी में असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर साइन करेंगे MOU। एप्पल के CEO टिम कुक ने की पीएम मोदी से मुलाकात। भारत में तकनीक के क्षेत्र में हो रहे विकास के लिए की पीएम की तारीफ। कहा टेक्नोलॉजी से भारत का होगा तेज विकास। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले 20 याचिकाओं पर बुधवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई। गुरुवार को सुनवाई की शुरुआत एडवोकेट सिंघवी की दलीलों से होगी। अतीक और अशरफ को मारने वाले शूटरों को जितेंद्र गोगी गिरोह से हथियार मिले थे। वहीं पुलिस की पूछताछ में शूटर सनी ने बताया कि 14 अप्रैल को अतीक अशरफ को कोर्ट में ही मारने का प्लान था। उमेश पाल मर्डर मामले में फरार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो गई है। कौशांबी के एक गांव में पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ ही अशरफ की पत्नी की भी तलाश हो रही है। शाइस्ता के बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी पुलिस के रडार पर आई। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया। राजस्थान में कोयले का काला खेल। 7 जिलों में करीब 13 जगहों पर क्राइम ब्रांच की रेड। कार्रवाई में विदेशों से इंपोर्ट कोयले की घटिया कोयले में बदलने का हुआ खुलासा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक अंतर्राष्ट्रीय विमान के शौचालय से करीब 75 लाख रुपए की सोने की 3 छड़ें बरामद हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने चोरी की हुई 200 पाउंड मोबाइल फोन बरामद किया और पीड़ितों तक पहुंचाया। बरामद की गई मोबाइलों की कीमत 43 लाख के करीब। श्रीनगर सोनमर्ग रोड के पास भूस्खलन हुआ, जिसके बाद STM और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैफिक को जिरपोरा रोड के रास्ते डायवर्ट किया गया। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा है। ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू हुआ और दोपहर 12:29 तक रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम में जबरदस्त हिमपात हुआ। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। पहाड़ों का मौसम खुशनुमा हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के जूलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ के शावकों को अखाड़े में रिहा किया।
उत्तराखंड में वैशाख अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में स्नान किया। कोटा में सांगोद के कांग्रेस विधायक भारत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पत्र लिखकर सुझाव दिए हैं। भरत सिंह ने लिखा कि प्रदेश में बहुत सारी मुफ्त योजनाएं चला रखी हैं। योजना के आधार पर जनता वोट डाले तो हमको सारी 200 सीटों पर जीतना चाहिए। वहीं आगे लिखा कि चुनाव में 75% नवीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और सभी जिलों के अध्यक्ष को बदला जाए। इस बार भ्रष्ट मंत्रियों को टिकट नहीं दिया जाए। झुंझुनू में बीजेपी की ओर से जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले पीरू सिंह सर्किल पर जन आक्रोश महाघेराव को लेकर सभा होगी। इस सभा में प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और कई और अन्य नेता शामिल होंगे। आवारा कुत्तों ने मारी 42 भेड़ बकरियां। पशुओं के बाड़े में घुसकर कुत्तों ने किया हमला। 30 भेड़ और 12 बकरियों को मारा, 28 को किया घायल। कोटा रेंज आईजी के आवास पर कोबरा आने से हड़कंप मच गया। कोबरा संतरी पोस्ट की गुमटी में जा घुसा। आनंद फायर में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू किया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद आज राजसमंद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ ही अन्य सामाजिक संगठनों ने बाल विवाह रोकने के लिए कमर कस ली है। रोकथाम को लेकर कांकरोली और नाथद्वारा थाना परिसर में सीएलजी विवाह कार्यों से जुड़े टेंट, प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की बैठक आयोजित की गई। जैसलमेर में परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री परशुराम धाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव को लेकर ब्राह्मण समाज में खासा उत्साह है। पोखरण के पंचायत समिति साकड़ा सभागार में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक, एसडीएम प्रभाजोत सिंह गिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। कोटा में देहदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। रंगबाड़ी के कबीरहार आश्रम के संत सूचाल दास के देह त्यागने के बाद उनकी इच्छानुसार देहदान किया गया। आने वाली 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली महंगाई राहत कैंप को लेकर भीलवाड़ा के जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसे लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। अलवर में महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ मिश्र 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। साधु संत अब इसी मिशन पर हैं जो जन जागरण में लगे हुए हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजर पंचायत में सड़क निर्माण में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। कोचिंग छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने की वारदात को अंजाम देने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। कल दिन दहाड़े बीच सड़क पर चाकू मारकर कोचिंग छात्र को घायल कर दिया गया था। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा, मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता जगदीश शेट्टार सूची में शामिल, सचिन पायलट लिस्ट से बाहर। टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद अमित शाह को फोन करने की अफवाह पर ममता बनर्जी का बयान, कहा, अगर अमित शाह को फोन करने की बात सच साबित हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। एनसीपी नेता अजित पवार की बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की चेतावनी, कहा, अगर अजित पवार एनसीपी नेताओं के साथ बीजेपी में आए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे।
भारत बना दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, चीन को छोड़ा पीछे। मुकुल रॉय ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने टीएमसी छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें कोई काम देती है तो वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़ें, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा है कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। वहीं कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का दावा उन्होंने तंज कहा और कहा है कि बीजेपी जीते या न जीते, कांग्रेस जीत नहीं रही है, बल्कि कांग्रेस को रिपीट न करके लोग कांग्रेस को करेंगे डिलीट। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वाई श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा रामप्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात। कहा, दोषी कौन है सब जानते हैं, इनको मिलनी चाहिए सजा। झालावाड़ पुलिस ने फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के माध्यम से नाबालिग छात्राओं से ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप समेत ब्रॉडबैंड और कई उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने आईपीएल का मैच देखा। स्टेडियम में आईपीएल मैच का लिया आनंद। एसएमएस स्टेडियम में परिवार के साथ मैच देखने पहुंचे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया स्वागत। जयपुर के सुभाष चौक इलाके के मृतक रामप्रसाद आत्महत्या मामले में अब पुजारी परिवार ने निगम की कार्रवाई के दौरान मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। मंदिर के पास निगम ने जिस इमारत को जमींदोज किया है उससे मंदिर बुर्ज क्षतिग्रस्त हो गया है। अलवर के पॉक्सो नंबर 3 अदालत ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, अर्थदंड किया गया है। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज, रेल मंत्री से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई बात। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम शिवराज सख्त, अवैध मदरसे और कट्टरता फैलाने वालों पर पैनी नजर, माफिया अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सरकार सख्त, प्रदेश में बनाया जाएगा नया कानून। चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई के लिए बनेगी विशेष सेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कमलनाथ ने नेताओं को दी जिलों की जिम्मेदारी, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के निर्देश। सीहोर में दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, पार्टी को लेकर उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में कांग्रेस संगठन की स्थिति कमजोर, जैसा संगठन होना चाहिए था वैसा नहीं है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार। हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच में हुई मामले की सुनवाई। कॉलेज संचालकों को लगाई फटकार। जबलपुर में बदमाश के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अवैध ठिकाने पर चला बुलडोजर। भिंड के लहार में स्टे के बावजूद अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। नपे सीएमओ महेश पुरोहित। इंदौर में फिर लव जिहाद, कॉलेज छात्रा ने की खुदकुशी। परिजनों ने असद नाम के युवक पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। कहा, धर्मांतरण का बना रहा था दबाव।
दमोह में घर की खुदाई के दौरान मजदूर को मिले चांदी के 240 सिक्के। ब्रिटिश कालीन बताए जा रहे हैं सिक्के। पुरातत्व विभाग को सौंपेगी पुलिस। कर्नाटक में दम दिखाएंगे सीएम भूपेश बघेल। बनाया गया कांग्रेस स्टार प्रचारक। 10 मई को होने हैं विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा बीपीएल वालों के भी नहीं बन पा रहे कार्ड। केंद्र सरकार से जनगणना कराने की मांग। छत्तीसगढ़ में गर्मी के चलते स्कूलों का बदला समय। अब सुबह 7 से 11 बजे तक लगेंगे क्लास। सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। मनेन्द्रगढ़ में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। मिट्टी धंसने से 4 लोगों की मौत। जगदलपुर के भानपुरी में शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन पर एसिड अटैक। 8 से 10 अन्य लोग भी झुलसे। छोटे आमाबाल गांव में वारदात। छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। प्रदेश में 619 कोरोना पॉजिटिव मिले। रायगढ़ निवासी एक संक्रमित की मौत। रांची के सीएम आवास में इफ्तार पार्टी। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के साथ रोजेदार भी हुए शामिल। भाईचारा और प्रेम का दिया संदेश। झारखंड में लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की बहाली में देरी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा भ्रष्टाचार उजागर होने के डर से आनाकानी कर रही है सरकार। नियोजन नीति पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने उठाए सवाल। राजमहल में रैयतों के समर्थन में की सभा। 23 को रांची में महाजुटान का आह्वान। रांची में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। सीसीएल कर्मचारी ने तोड़ा दम। उपेक्षा का शिकार हुआ रांची का बरियातू हॉकी सेंटर। 40 से ज्यादा महिला खिलाड़ियों ने बनाई पहचान। ग्राउंड में वार्म अप करती है नई खिलाड़ी। यूट्यूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली राहत। मदुरई कोर्ट ने 15 दिनों की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का मौत के पहले का रोते हुए वीडियो आया सामने। कहा मेरे साथ कुछ भी हो तो समर सिंह जिम्मेदार। एनएमसीएच में कोरोना से एक मरीज की मौत। अगमकुआं के रहने वाले थे बुजुर्ग। मोतिहारी में अपराधियों ने 3 सेकंड में उड़ाए 1.5 लाख रुपए के जेवरात। सीसीटीवी में चोरी की तस्वीर कैद। बिहार में राजभवन और सरकार के बीच फिर टकराव। राज्यपाल ने वापस किया ओबीसी रिजर्वेशन बिल। बीजेपी और कांग्रेस के बीच फिर बढ़ी तकरार। बेटे आकाश अंबानी के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। भगवान गणेश की पूजा कर लिया आशीर्वाद। दो दिवसीय G20 सम्मेलन का दूसरा दिन। धर्मशाला भ्रमण पर प्रतिनिधि। चाय बागानों का किया दौरा। सुबह योगाभ्यास से हुई दिन की शुरुआत। भारत सत्याग्रह संकल्प अभियान के तहत कांगड़ा कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने की अगुवाई। शाहपुर, जयसिंहपुर, बैजनाथ, ज्वाली, इंदौरा, ज्वालामुखी के विधायक हुए शामिल। नालागढ़ के मगरपुर गांव में एक घर में लगी आग। गैस सिलेंडर का लीक होना रहा आग की वजह। लाखों के नुकसान का अनुमान। पीड़ित परिवार ने लगाई प्रशासन से गुहार। यमन में भगदड़ से 85 से ज्यादा लोगों की मौत। 300 से अधिक लोग घायल। रमजान पर बांटी जा रही थी आर्थिक मदद के दौरान पेश आया हादसा। और भगोड़े अमृतपाल पर बड़ी खबर है। किरणदीप कौर को हिरासत में लिया गया है। ये खबर से सामने आ रही है। अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में ली गई किरणदीप कौर। लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप कौर। उन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया है। भगोड़े अमृतपाल पर बड़ी खबर।
किरणदीप कौर को हिरासत में लिया गया है और इस तरह से हाल के दिनों में अमृतपाल के कई करीबियों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब जो खबर उसके मुताबिक किरणदीप कौर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अमृतसर एयरपोर्ट से किरणदीप को हिरासत में लिया गया है और इस तरह से वो लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी बड़ी खबर। हालिया दिनों पिछले तकरीबन 10 दिनों में अमृतपाल से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब जो खबर आ रही है कि अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में ली गई है, अमृतसर एयरपोर्ट से हिरासत में ली गई किरणदीप कौर को हिरासत में लिया गया और लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप कौर।